नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सीएम का विजन साफ, लापरवाही नहीं माफ। बहुत सारी हमारे सामाजिक परिवेश में जो चीज़ें हैं जिन पर हमारा मन आहत होता है, हम पीड़ा से भर जाते हैं, उनका कारण निश्चित तौर पर एक व्यवस्था जो है, लोकतंत्र में ये व्यवस्था सरकार की तरफ जाती है। लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि सामाजिक पतन के कारण ये सब पीछे चले जाते हैं। हम दरअसल कई बार राजनीतिक दलों के साथ हो जाते हैं। कोई समर्थन में दलील दे रहा है कि हमने पूरी कोशिश की, पूरे प्रयास किए, गिरफ्तार होगा जल्दी। कोई विरोध कर रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो बढ़ती जा रही घटनाएं। कोलकाता से लेकर दिल्ली के निर्भया कांड से लेकर मध्य प्रदेश में जहां ये आरोप भी सामने आता है कि इस तरह की घटनाओं का ग्राफ बहुत अलार्मिंग है, इसके पीछे क्या कोई ऐसा कारण जिम्मेदार है जो सरकारों पर या राजनीतिक व्यवस्था पर उंगली उठा सकता है कि इसका तार सीधे सीधे गवर्नमेंट से या पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ता है? इतना सोचने का वक्त ही नहीं है हमारे पास। एक गुस्सा बना, गुस्से का बवंडर उठा और उस बवंडर के साथ हम हो लिए, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। पोर्नोग्राफी, मोबाइल आज किसके अड्डे हैं? पोर्नोग्राफी के। टीनेज और ये जो लड़के हैं जो 25 से 30 साल के हैं, ये किस नशे का सेवन कर रहे हैं और उसके बाद उनका विवेक कहाँ जा रहा है? कॉलोनीज़ में क्या हर इस समय गैंग 4 लड़के 5 लड़के जो इंजीनियर्स भी हैं, वो भी शाम को नशा करने के बाद ये मानने लगते हैं कि वो पुष्पा का गैंग है और कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं? ये हम नहीं सोचते, हम नहीं सोचते। हमें विक्रमादित्य चाहिए, हमें राजा राम चाहिए। क्या ये संभव है आज के युग में? और जो पुलिसिंग की भी व्यवस्था है, इससे जुड़े भी बहुत सवाल हैं कि क्या आज इंफॉर्मेशन का सिस्टम वैसा मजबूत है जैसा कभी होता था 70 के दशक में, 60 के दशक में? मुखबिर, छिपे हुए मुखबिर हर तरफ होते थे और उनको पर्सनल कांटेक्ट से पुलिस अधिकारी और कर्मचारी टिप ऑफ करते हुए उनको आगे बढ़ाते थे। बहुत सारे सवाल हैं। तो कभी भी जब ये घटनाएं घटें तो थोड़ा ठहर के सोचिएगा। और सामाजिक पतन इसका एक बहुत बड़ा कारण है। रिश्वत लेने वाला भी दोषी है और देने वाला भी दोषी है। दहेज लेने वाला भी दोषी है और देने वाला भी दोषी। वो विक्टिम कार्ड खेल के नहीं निकल सकता कि मेरी तो लड़की है सर, मैं क्या करता, मुझसे तो मांगा गया था, कार नहीं दोगे तो जला देंगे बेटी को। ऐसा कोई कहता है क्या सर? बहुत सवाल हैं, सोचिएगा। लेकिन पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की तरफ चलिए। गौहरगंज रायसेन जिले का छोटा सा कस्बा, लेकिन बीते कुछ दिनों से यहाँ हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। 6 साल की मासूम से बलात्कार के बाद आरोपी सलमान की गिरफ्तारी न होने पर भीड़ भड़की हुई है। बुधवार को ईदगाह गेट पर पथराव हुआ, हजारों की भीड़ जुटी, जिसको काबू में रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। आरोपी सलमान की तलाश में 20 टीमें जंगलों में कॉम्बिंग कर रही हैं। करीब 300 पुलिसकर्मी लगातार सर्च अभियान में लगे हैं। इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लापरवाही कहां हुई। इसी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएचक्यू में मंगलवार रात बड़ी बैठक की। रायसेन रेप केस पर उन्होंने सख्त नाराजगी जताई। एक्शन लेते हुए रायसेन एसपी पंकज पांडे को तुरंत हटा दिया गया। सीएम ने 2 टूक कहा कि पुलिस सड़कों पर उतरकर हालात संभाले। सीएम ने चेतावनी दी कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। लाइन ऑर्डर के प्रदेश की समीक्षा भी की है। कल जिस प्रकार से चक्का जाम हुआ था रायसेन में, और कार्रवाई करने के लिए मैंने पीएचक्यू को बताया। हमारी पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही, पकड़ भी रही है और कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार जाती है। आपको मालूम पड़ेगी रात में काफी। सीएम की सख्ती के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों मैदान में हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने लोगों के आंदोलन को हिंदू समाज का स्वाभाविक आक्रोश बताया।
साथ ही कहा कि आरोपी सलमान को जमीन खोदकर भी निकाल लाएंगे। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिसने घटना को अंजाम दिया है वो राक्षस है। पटवारी ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की बात कही। आक्रोश तो स्वाभाविक है और हिंदू समाज में आक्रोश होना भी चाहिए कि कोई जिस तरह की हरकत उस नालायक अपराधी ने की है और वो जहां भी छुपा होगा और जमीन खोद के भी उसको निकालेंगे। सरकार ने उस पर, जिला प्रशासन ने इनाम घोषित कर दिया है और अगर जरूरी हुआ तो इनाम बढ़ाकर इनकाउंटर करने की भी तैयारी, जहां भी मिलेगा तो फिर उसको मार दिया जाएगा। इसलिए मैं उसके परिजन, उसको चाहने वाले जितने भी लोग हैं जो अपराधी से साठगांठ रखे, दोस्ती हैं, उनको जो है पेश कर दें लड़के को। एक 6 साल की बेटी के साथ अपराध हुआ, बलात्कार हुआ, 8 दिन तक 10 दिन तक उस व्यभिचारी को पुलिस नहीं पकड़ पाई। मतलब पुलिस की नाकामी का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। महिला बल, पुलिस बल बढ़ाना पड़ेगा आपको। उसके आधार पर समाज को जागरूकता लानी पड़ेगी। विपक्ष को साथ लेकर ऐसे मुद्दों पर एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर इस तरह के अपराध रुकेंगे। गौहरगंज में फिलहाल तनाव बरकरार है। सभी को आरोपी की गिरफ्तारी का इंतजार है। सवाल के साथ लोगों का गुस्सा भी सड़कों पर दिख रहा है। अब नजर इस पर है कि पुलिस कब आरोपी तक पहुंचती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती से उम्मीद तो यही है कि ये तस्वीर जल्द बदलेगी। 1952 के आसपास का मसला है। एक नेवल ऑफिसर ने अपनी पत्नी के कथित प्रेमी का मर्डर कर दिया और वो गए थे उसके यहाँ ये प्रस्ताव लेकर कि आपके प्रेम संबंध हैं तो आप विवाह कर लीजिए। उसने कहा मैं तो बहुत सारी महिलाओं से मेरे संबंध है, क्या मैं सबसे शादी कर लूँ। इस पर हाथापाई हुई और गोली चल गई और वो मर गया। इस पर एक फिल्म भी बनी, अक्षय कुमार थे उस फिल्म में। और उस समय जूरी बैठती थी अदालतों में और पूरे देश में ये मसला अखबार के माध्यम से, इवनिंगर्स के माध्यम से बहुत चर्चित रहा और उस जूरी ने आखिरकार उस नेवल ऑफिसर को बरी किया अपराध से। नहीं, आप, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि समाज का एक पक्ष विश्लेषण के साथ लगातार आगे बढ़ना चाहिए जो आज के बाजारवाद में खो गया है। अब हम सिर्फ खबरों को पढ़ते हैं, हेडलाइंस देखते हैं, थोड़ी देर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के साथ होते हैं और उसके बाद नेटफ्लिक्स पे कांतारा चैप्टर 1 खोलकर मशगूल हो जाते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई किसी को कर्ज करने की, किसी को कोसने की बात नहीं। हमारे सवाल देखिए कि अपराध पर सीएम की सख्ती के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली सुधरेगी। हर बार मुख्यमंत्री के एक्शन के बाद क्यों जागता है पुलिस प्रशासन? क्या आरोपी सलमान की गिरफ्तारी में देरी से लोगों का गुस्सा भड़क रहा है? और ये भी चिंता है कि ये मसला कहीं कोई कम्युनल कलरिंग की तरफ न जाए, जिसकी समाज की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी सरकारों की और मुख्यमंत्री की नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्राइमा फेसी ये मसला रायसेन, गौहरगंज, सीहोर, जहाँ जहाँ से भी जुड़ता है वहाँ की ये जिम्मेदारी है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिले। अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है अवनीश जी। गोविंद गुर्जर जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ हैं। और मोहन सिंह राठौर हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक हैं, उनका भी स्वागत है। गोविंद जी, कैसे देखते हैं आप इस घटना को? सीएम की सख्ती, जाहिर तौर पर आहत भाव से उन्होंने ये चीज़ देखी और ये बताता भी है कि आखिर मुख्यमंत्री को हर घटना के बाद या ऐसी किसी घटना के बाद उनको क्यों निकलना पड़ता है। डीजीपी के लेवल पर, डीजीपी से बात करें तो सबसे पहले जिनकी जिम्मेदारी तय की गई, कप्तान साहब रायसेन के, जिनको अटैच किया गया, आखिर वो भी पिता हैं, हो सकते हैं पिता, वो भी महसूस कर सकते हैं उस दर्द को जो वो परिवार ने झेला, उस बिटिया ने झेला जो अभी बहुत छोटी है, इतने दुर्दांत और भीषण पाप के लिए, अपराध के लिए। आखिर सिस्टम क्या क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? देखिए शरद जी, जो घटना गौहरगंज में हुई है, एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। आपने कहा कैसे देखते हैं इस घटना को। ऐसी घटना के सोचने भर से मैं स्तब्ध भी हूँ, निशब्द भी हूँ। किन शब्दों में बयां करूँ? लेकिन कहा जाता है कि अगर किसी समस्या का आप समाधान नहीं है तो वजह आप भी हैं कहीं से। कई बार हम सोसाइटीज़ में देखते हैं कि कई लोग, कोई किराए से कोई रहने आता है,
दारू पीता, हुड़दंग करता, हम आपस में मजे तो लेते हैं, वो ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन एक नागरिक का जो कर्तव्य होता है, पुलिस में शिकायत करें, उस चीज़ को जस्टिफाई करें, भाई ऐसे लोग रहने आए हैं, पुलिस को पहले से ही आगाह कर दिया गया है। तो अगर सलमान को इस तरह से ट्रेस किया गया होता, आज आप देख लीजिए 1 हफ्ता होने को है और पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस सिर्फ निर्भर है सर्विलांस पर, टेक्नोलॉजी पर। पहले पुलिस का एक तंत्र होता था, मुखिया तंत्र। एक मुखिया जाके जानकारी देता था, फला फला एक सलमान नाम का व्यक्ति आया है, उसकी ऐसी ऐसी हरकतें हैं, वो दारू पीता है, सिगरेट पीता है और हरकतें करता है, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड में रखी जाती, तो उस पर निगरानी। अब इस शख्स की आप हिमाकत देखिए कि वो बच्ची के साथ दरिंदगी करने के बाद उसने सिगरेट पी, आराम से निकला और मोबाइल फेंका, और आज पुलिस सिर्फ वही टेक्नोलॉजी के भरोसे है, सर्विलांस से पता करने की कोशिश कर रही है। आप देखिए कि सलमान सिर्फ एक विक्षिप्त व्यक्ति रहा होगा जिसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, राक्षस विक्षिप्त दिमाग से, और उस विक्षिप्त व्यक्ति ने 6 दिन से पुलिस को भरमा कर रखा है, वो उसका ट्रेस तक नहीं कर पा रही। तो इससे बड़ी दुर्भाग्यशील घटना और कुछ नहीं हो सकती है। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि हमने अभी ड्रेडेड नक्सली छत्तीसगढ़ के पास आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर हिडमा को मार गिराया। कारण मुखबिर सिस्टम। वीरप्पन को जब पकड़ा गया तो कहा गया कि कई वर्षों तक, 3-4 साल तक एक मुखबिर तंत्र तैयार किया गया और वो एम्बुलेंस जो उसे अस्पताल तक लेके जाने वाली थी, उसके ड्राइवर को राजी किया गया कि तुम उसके क्लोजेस्ट हो के उसका भरोसा जीत कर लेकर आओगे। मोहन सिंह जी ग्वालियर चंबल से हैं। वहाँ के डकैत सिस्टम के सफाई के लिए सबसे बड़ा कारण था मुखबिर सिस्टम। मुखबिर पैसा नहीं चाहता, मुखबिर भरोसा और अपना नाम पीछे छिपा हुआ रहना चाहता है। वो अगर उसको आप ये दोनों चीज़ें देते हैं, रिस्पेक्ट और उसके साथ उसका नाम कभी सामने नहीं आए, जान चली जाएगी पुलिस अधिकारी की या किसी एजेंसी के ऑफिसर की, लेकिन मुखबिर का नाम सामने नहीं आएगा कि ये टिप ऑफ कहाँ से मिला। आज ये सिस्टम कोलैप्स है। बहुत अच्छी बात कही गोविंद जी ने कि हम सर्वेलेंस पर सीसीटीवी कैमरे हजारों खंगाल रहे हैं। एक मुखबिर, माफ़ कीजिएगा, आज भी टेक्नोलॉजी के इस दौर में आपकी तमाम तकनीकों पर भारी है। जी अवनी जी। देखिए शरद जी, सबसे पहले तो ये जो गौहरगंज का केस है, वास्तव में ये आत्मा को हिला देने वाला केस है। और जो सलमान नाम के व्यक्ति का जो इसमें नाम आ रहा है शरद जी, मैं ऐसा मानता हूँ वो किसी धर्म, किसी जाति का नहीं हो सकता, वो अपराधी है। और मैं ऐसा मानता हूँ सर, अपराधी को अपराधी की दृष्टि से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि और हम बार बार यही कहते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या कारण है कि बलात्कार रुक नहीं रहे हैं। निरंतर बहू बेटियों पर अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं। और कई सारी आदिवासी बच्चियों, महिलाओं के साथ भी निरंतर हम शरद जी बार बार ये सवाल उठाते हैं। अभी ये विषय संज्ञान में आ गया। गुना में बमोरी का भी कल का ऐसा ही केस, वहाँ एक 12-13 साल की बच्ची थी। तो शरद जी सोचे, 6 साल की बच्ची, मैं कहता हूँ मतलब वो अच्छे बुरे का ज्ञान भी नहीं जानती। मतलब 6 साल में तो ढंग से बच्चों के पूरे अंग जो है शरद जी वो भी डेवलप नहीं होते, बायोलॉजिकल दृष्टि से देखें। मतलब कितना दर्दनाक ये हादसा है। और हम ये मानते हैं शरद जी कि जो भी इसमें गुनहगार है उसको सख्त से सख्त सजा दें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को लेकर जाएं। निर्भया जैसे केस की हम एक नज़ीर पेश करें शरद जी मध्य प्रदेश में। मैं मोहन यादव जी से मैं कहूँगा कि एक एसपी के बदलने से सर कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये कदम बहुत पहले उठा देना चाहिए था जिस तरह से। और ये ऐसे केस शरद जी होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश में सस्ता नशा और अश्लील साहित्य बहुत आसानी से उपलब्ध है। सर अश्लील साहित्य क्यों उपलब्ध है? क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम डेटा फ्री में दे रहे हैं, फिर मुफ्त में डेटा दे रहे हैं। तो सर कोई भी वेबसाइट खोल के, हम बार बार कहते हैं वेबसाइट बैन होनी चाहिए। और सर नशे की कारोबारी कितनी बढ़ रही मध्य प्रदेश में, इसकी कहने की मुझे आवश्यकता नहीं सर जी। मैं इसको कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर नहीं कह रहा हूं मोहन जी, मैं क्षमा चाहूंगा राठौड़ जी, इसको आप उस दृष्टि से मत देखिएगा। क्योंकि आप जिस अंचल से आते हैं वो तो, और वहाँ के अगर वहाँ का क्रिमिनल रेट देखें, मेरे साथ गोविंद गुर्जर जी बैठे हैं, वो भी कमोबेश वहीं ग्वालियर क्षेत्र से आते हैं। हम सब जानते हैं वहाँ के क्या हालात हैं। इसको कृपया करके हम कांग्रेस बीजेपी के चश्मे से ना देखें, क्योंकि अगर हमें एसपी या कलेक्टर बदलने थे सर तो हमें
हमें जब MY हॉस्पिटल में चूहों ने बच्चों को कुतरा था तब भी हमें सख्त एक्शन लेना था। जब छिंदवाड़ा में जब 24 बच्चों की जान गई थी जहरीला कफ सिरप पीने से, तब भी हमें ये करना था। उज्जैन में जब खुली सड़क पर सर जी खुली सड़क पर एक महिला के साथ बलात्कार किया गया कचरा बीनने वाली, उस समय भी हमें ऐसा करना था। और इसमें हमें कुछ खास लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे किसी कांग्रेस नेता के परिजन हो या किसी भाजपा नेता के परिजन हो, वो कहीं भी जाके हुड़दंग करते गुंडा, सख्त एक्शन लेना चाहिए। और मैं मोहन यादव जी से चलिए मैं इतना कहता हूं कि चलिए मोहन यादव जी, देर आए दुरुस्त आए। चलिए आपने रायसेन SP को हटाया सर, 2 आपने TI भी बदल दी, अच्छी बात है, लेकिन अब हम ऐसा चाहते हैं मोहन यादव जी कि इस टेम्पो को टूटने मत दीजिएगा। विपक्ष आपके साथ है। देखिए ये बात ये बहुत दर्दनाक बात है, क्योंकि सुन के आत्मा छलनी हो जाती है। विपक्ष आपके साथ है, आप जैसा कहेंगे वैसा। आज हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने भी कहा कि इस पर कंस्ट्रक्टिव चर्चा की आवश्यकता है विपक्ष और सत्ता पक्ष को मिलकर, इसमें कहीं कोई राजनीति की गुंजाइश नहीं है। और मैं कहता हूं चाहे वो सलमान हो, सुरेश हो, अब्दुल हो या आदित्य हो, सख्त से सख्त सजा दो ऐसे लोगों को। सामाजिक पतन भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि अपराध के बाद ऐसे लोग अब नहीं दिखते हैं जो अपने कृत्य को लेकर अफसोस व्यक्त करें या गहरे बहरे भाव से डूब जाएं कि मुझसे बहुत भयानक गलती हुई है। ये एक सामाजिक पतन का बड़ा कारण है। मोहन जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा बहुत स्पष्ट है और जिस तरह से ये पहला अवसर नहीं है कि जब भी उनको कहीं किसी मामले में लैग्जिटी ढिलाई दिखी है तो वो बहुत एग्रेसिव होकर सामने आए हैं और उन्होंने बड़े फैसले किए हैं, ऐसे मैसेज दिए हैं। लेकिन ये तंत्र किस तरह का हो चला है कि अब वो इन सारी चीज़ों से भी नहीं प्रभावित हो रहा है। ये प्राइमा फेसी तो ये विषय गौहरगंज के बाद रायसेन के बाद होशंगाबाद और रायसेन रेंज के सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स, IG, SP उन तक जाता है और ये उन्हें पहले से ही इतनी कड़ी कार्रवाई करनी थी कि अपराध के बाद वो कितनी दूर तक भाग सकता था और राइटली मुख्यमंत्री जी ने ये कार्रवाई की है। कैसे देखते हैं आप? एक थोड़ा होलिस्टिक एक पूरा फुल डायमेंशन के साथ आपकी टिप्पणी अपेक्षित है जी। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, सिर्फ सवाल इस बात का नहीं है कि वो अपराधी पकड़ा जाएगा या नहीं, या कब पकड़ा जाएगा, क्योंकि चाहे अफजल हो, चाहे असलम हो, चाहे कोई सुरेश हो या कोई और भी हो, अपराध करेगा पकड़ा भी जाएगा। और बड़ी से बड़ी सजाएं इस मध्य प्रदेश में ऐसे अपराधियों को जघन्य अपराध के लिए मिली, चाहे भले वो फांसी की हो, आजीवन कारावास की हो या तमाम सारी सजाएं उनको मिली। लेकिन इसके साथ साथ बात इस बात की है कि जब भी इस तरह के अपराध होते हैं तब उस वक्त पुलिस विभाग को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी जो संदेश दिया है, ये बात सही है कि पुलिस को फील्ड पे उतरना होगा। जो फील्ड का अमला है उसको जमीन पे उतर के रातों में अपनी उपस्थितियां अपराधियों की छाती पे पैर रख के दर्ज करानी पड़ेगी, तभी आप इस बात को संभव कर पाएंगे। और ये संदेश सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, चाहे भले वो SP का ट्रांसफ़र करके या कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करके मुख्यमंत्री जी कहना चाहते हैं, वो साफ साफ सारे पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारी ये समझ लें और समझ गए होंगे मुख्यमंत्री जी के इस एक्शन से कि रात को 12 बजे भी मुख्यमंत्री जी पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंच के इस तरह के सख्त से सख्त एक्शन ले रहे हैं। तो अब इससे स्थितियां तो सुधरेंगी, निश्चित ही जनता के बीच में इन सब चीज़ों को लेके भरोसा भी पैदा हुआ है और जनता को लग रहा है कि नहीं, अब किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और जो पुलिस का कर्मचारी, पुलिस का अधिकारी इस चीज़ में लापरवाही बरतेगा, उसका खामियाजा एक नीचे के अधिकारी कर्मचारी को ही नहीं, ऊपर तक इसका खामियाजा सब लोगों को भुगतना पड़ेगा जी। तो ये सारी चीज़ें अब बहुत स्पष्ट है। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अब शीघ्र ही बहुत सख्त जो स्थितियां हैं उससे गुजरेगा और सभी लोग इसमें चौकन्ने होकर इस काम को करेंगे। गोविंद जी, अरसा हुआ एक चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश के रहे सेवानिवृत्त, उनसे हमारी बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आपके समय ये अर्ली 70s में वो मैदानी अफसर होते थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके समय पोस्टिंग्स कैसे होती थी, कलेक्टर्स की या SP की? तो उन्होंने कहा कि हमारे जो चीफ सेक्रेटरी और दूसरे ऑफिसर्स होते थे वो ये देखते थे कि वो उस रीजन को कितना समझता है। बस्तर की बात है,
तो ये व्यक्ति क्या उसके आसपास के रीजन को समझता है, ये जानता है? ये एसपी क्या होशंगाबाद रीजन को, रायसेन रीजन को जानता है? क्या इसकी क्या और दूसरे के प्रॉक्सिमिटी से नहीं होती थी कि कौन पॉलिटिकल बॉसेस के कितना नज़दीक है, मेरिट पे होती थी और जनरली पॉलिटिकल बॉसेस उसमें दखल नहीं देते थे। इस सिस्टम को भी हमें लौटाना होगा कि रायसेन को कौन समझता है। आपने भेज दिया धुर निमाड़ के एक अधिकारी को रायसेन में, उसको कम से कम 1 साल लगेगा जानने में। जी बहुत अच्छी बात है। कौन से साल में वो? जी अर्ली 70s। अर्ली 70। हाँ। तो मैं तो उसके लिए ये कहूँगा आप कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं? हाँ सही बात है, बिल्कुल ठीक। आज ऐसा है, आपने बिल्कुल अच्छी बात बताई। उस अधिकारी ने भी बहुत पिन पॉइंट एक ऐसी एडवाइस दी है जिसका पालन सूबे के मुखिया को करना चाहिए। जब आप पुलिसिंग की पोस्टिंग बड़े लेवल से ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं तो ऐसे में ये प्रायोरिटी ज़रूर दी जानी चाहिए कि कौन सा पुलिस अधिकारी किस रीजन को कितना समझता है। और मुझे लगता है कि अगर उस पुलिस अधिकारी ने उस रीजन में बहुत अच्छा काम किया है तो उसको रोटेट कर सकते हैं आप एक से दूसरी जगह, फिर दोबारा भी बुला सकते हैं। लेकिन अब सिस्टम वो नहीं है। और बात रही गौहरगंज की घटना को लेकर, तो मैं अभी एक स्टडी कर रहा था, देख रहा था कि अर्बन कंट्रीज़ में कितनी इस तरह की घटनाएं होती हैं, अपने देश में किस तरह की होती हैं। तो अर्बन कंट्रीज़ में कुछ देखा मैंने कि वहाँ ऐसी घटनाओं को लेकर जो सख्त सज़ाएं हैं वो सरेआम दी जाती हैं और इसका खौफ लोगों के मन में इतना ज़्यादा होता है। हम यहाँ बात तो करते हैं कि भाई इस तरह की घटना मध्य प्रदेश में अगर की जाती तो फांसी की सज़ा, कितनी फांसियाँ हो गई अभी तक। तो ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं जब तक समाज में ऐसे विक्षिप्त लोगों के अंदर समाज प्रशासन का और सिस्टम का डर नहीं बैठेगा, तब तक ऐसी घटनाएं आपने इंपॉर्टेंट बात की। लेकिन हमारे मानव अधिकार संगठन जहां हिडमा के समर्थन में बिल्कुल खड़े दिल्ली में नारे लग जाते हैं कि हिडमा को लाल सलाम जिंदाबाद, और वो उसी समय हमारे एक पुलिस ऑफिसर जो नरसिंहपुर के हैं वो शहीद हुए हैं, उनके पक्ष में एक पोस्टर नहीं है दिल्ली में। तो ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। ये पढ़े लिखे सो कॉल्ड बच्चे जो यंगस्टर्स हैं, ये किस डाइवर्सिफिकेशन में चले गए। बहुत कम वक्त है मेरे पास। बुंदेला साहब। तो सर जी, कानून व्यवस्था की बात करूंगा कि देखिए जैसे कोई भी पॉलिसी लेके आती सरकार तो कम से कम इस पर एनालिसिस करना चाहिए कि हमने ये लागू की थी, इसका अच्छा बुरा प्रभाव क्या पड़ा। जैसे 2 बड़े महानगरों में, इंदौर और भोपाल में सर कमिश्नर प्रणाली लागू की गई और ये कहा गया कि इससे अपराधों में कमी आएगी। सर उल्टा हुआ। अगर आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखें तो अपराध बढ़ गए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि अपराध निरंतर बढ़ क्यों रहे हैं। तो इससे सर जरूरी नहीं कि जो हमने एक पॉलिसी लागू कर दी हमेशा बनी रहे, अगर वो सफल नहीं तो उसको हम रिमूव कर दें, क्या दिक्कत है। सर अभी आपने कहा कि हिडमा के फेवर में नारे लग गए। सर मैं बोलूं सर, आजकल की जनरेशन सर नेगेटिव कैरेक्टर बहुत पसंद कर रही, पता नहीं क्या रीजन है सर। ये मतलब ये कहूंगा कहीं ना कहीं सोसाइटी का शरण है सर। ये विचारों की जो कहते हैं ना, विचारों में गिरावट आ रही सर। आप फिल्मों में भी देखें ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल आपने इंपॉर्टेंट बात की। जो चोरी करता हीरो वो पसंद है, क्रिमिनल हीरो पसंद है। संत का भी हमने इंटरव्यू किया और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह एआई आगे बढ़ रहा है, अगर एआई इसी तथ्य की स्थापना करता रहा कि रावण महान था, तो 40 साल बाद हो सकता है तब के यंगस्टर्स ये मानने लगें कि रावण बड़ा था। तो ये चीज़ें हैं, ये नेगेटिविटी समाज में बढ़ रही है, खल चरित्र। लेकिन फिर भी बात सिर्फ पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों की नहीं है। टीआई, मैदानी अफसर, कई बार हम फिल्म और सीरियल्स में देखते हैं रिटायर्ड ऑफिसर्स तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ सामने आते हैं कि मैं उस रीजन को जानता हूं सर, आप इन्वेस्टिगेशन में चाहें तो मेरी मदद ले सकते हैं। हमारा सामाजिक ढांचा, हम लेना ही नहीं चाहते अब मदद। एसपी को लगता है ये रिटायर्ड साहब आ जाएंगे तो मेरा क्या होगा, फिर इनका नाम आ जाएगा। मन बड़ा करना होगा और ये टॉप से शुरू होकर नीचे तक जाएगा। मोहन जी, वक्त कम है, संक्षेप में एक टिप्पणी आपकी। जी देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि बहुत सारे एंगल इसमें आएंगे, चाहे भले ही साइबर क्राइम हो, चाहे आपका जो अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं ऑर्गेनाइज क्राइम हो। तो ऑर्गेनाइज क्राइम को तो पुलिस इस तरह से पकड़ सकती है, लेकिन इस तरह की मानसिकता, कुत्सित मानसिकता के लोग जो इस तरह से कर रहे हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा देना ही इसका एक रास्ता है, जिससे इस तरह की मानसिकता के बाकी लोगों में दहशत फैले। और उस दृष्टि से चाहे भले ही वो न्यायालय हो और चाहे ही हमारा सिस्टम हो, इस सिस्टम को कहीं ना कहीं इस पर बहुत हार्ड कोर पे जाने की ज़रूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से इस सब चीज़ों को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें धीरे धीरे समाज में
बहुत तेज़ी से अपना वातावरण बदलेंगे और अभी जो सुरक्षा की थोड़ी बहुत भावना ऐसे क्रमों से पैदा होती है उसको भी समाप्त करने का अवसर बहुत तेज़ी से हमारे सब सामने है और उस पर हम आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व। जब हम भी युवा थे तो उस समय भी हम देखते थे कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि एक राजू भैया हुआ करते थे हर मोहल्ले में, और उनमें सारे दुर्गुण होते थे। वो शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे और भी तथाकथित दुष्चरित्रता का भी उनके ऊपर ब्लेम होता था। लेकिन वो मोहल्ले के किसी भी लड़के को अगर सिगरेट की दुकान पर या शराब के ठेके के पास से गुजरते देखते थे तो चौंक जाते थे कि हम तो बर्बाद हुए, तुम्हें नहीं होना, चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। और तो और अगर उन्हें लगता था वो लड़का उदंडता कर रहा है 15-16 साल का, तो उसका हाथ पकड़ के उसके घर आ जाते थे और कातर भाव से माता पिता से कहते थे हम बर्बाद हो गए साहब, द्विवेदी जी हम बर्बाद हो गए, लेकिन अपने लड़के को संभालिए। एक लड़की को अगर कोई दुष्ट राक्षस ले जाता है चॉकलेट का ऑफर करके तो समाज सोया पड़ा है। एक्सीडेंट होता है तो हम रील बनाते हैं कि कितने कितने मिल जाएंगे व्यूज, कितना हमारे लोकल मीडिया में कितनी चल जाएगी। कहाँ गए भैया राक्षस? वो तो राक्षस है घोषित तौर पर, लेकिन हम क्या मौन राक्षस हैं? हमारी आंखों पर पट्टी बंधी है, हम नहीं देख रहे हमारे आसपास क्या हो रहा है। किसी महिला को मार रहा है उसका पति, निर्ममता से प्रेमी मार रहा है, किराए पे आप मकान दे रहे हो, वो 25,000 दे रहा है 10,000 के मकान के, लड़कियां ला रहा है या विचार कर रहा है, लेकिन आपको 25,000 से मतलब है। मत करिए साहब। कोई अदालत है दुनिया की, ईश्वरीय अदालत है साहब, वो बिल्कुल ऐसा न्याय करती है ना कि आवाज भी नहीं आती। ये मत सोचिएगा कि सब कुछ यही ऐसी दुनिया में है और मैं नहीं, मैं तो अज्ञानी हूँ। बहुत जानकार कहते हैं कि उस दुनिया का न्याय अद्भुत है, उसको जरा ध्यान में रखिए। ये तो पकड़ा ही जाएगा और अपने कर्म की गति को प्राप्त होगा और ज़्यादा वक्त नहीं है उसके पास, बमुश्किल 1-2 दिन में आप देखेंगे। लेकिन क्या उसको फांसी पर टांग देने से ये घटनाएं रुक जाएंगी? ये सवाल फांसी के फंदे की तरह झूलता रहेगा आपके हमारे दिमाग में। बहुत शुक्रिया आप सभी का।